जन्माष्टमी मेरी यूट्यूब फैमिली। और आज कान्हा जी का दिन है, मतलब आज जन्माष्टमी है। तो आज मैंने दोनों बच्चों को मॉर्निंग में सुबह जल्दी ही नहला दिया था, गिरीशा और विवान को। और दोनों को नए कपड़े पहना दिए थे। और विवान के नए कपड़े नहीं थे, ये उसके पिछले साल के कपड़े हैं, जन्माष्टमी के दिन पहने थे, लेकिन वो छोटे हो गए हैं इस टाइम पे। तो ये दोनों जो बाँसुरी है ये मथुरा से लेके आए थे जब मथुरा गए थे जन्मभूमि। तो और इन जो मेरी सास वो मथुरा की हैं, उनका जो घर है मायका मथुरा का ही है। जन्मभूमि से 5-10 मिनट का रास्ता है घर का। तो मंदिर उनका पास में ही है, तो वहीं से बाँसुरी लेके आए थे दोनों बच्चे के लिए, जन्माष्टमी दिन के लिए लेके आए थे। और वैसे भी ये दोनों मतलब ये कान्हा जी को बहुत मानते हैं। और इधर इनकी बाँसुरी भी चल रही है, जैसे शहनाई मतलब बजा रहे हों। तो इधर ये मैंने सूट लहरिया मंगवाया था मीशो से, तो ये मैंने पहन रखा है नहा के आज। दोस्तों गुड मॉर्निंग, हैप्पी जन्माष्टमी। आप सब, आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और वेलकम बैक टू माय ब्लॉग लाइफ एस विवान में। और ये जो सूट पहन रखा है वो मैंने मीशो से मंगवाया था, मीशो ऐप से। तो ये जो फर्स्ट टाइम मंगवाया मैंने, मतलब कि ऐसे कट स्लीप में मैंने आज तक कोई कट स्लीप नहीं सूट पहना है, ना कोई टॉप पहना शादी से पहले या फिर शादी के बाद। तो ये फर्स्ट टाइम है मेरा। तो बताइएगा कैसा लग रहा है कट स्लीप मेरे ऊपर। और जो ये कुर्ता आया है ये ओनली 125 में मंगवाया है मैंने। ये फैब्रिक भी अच्छा है, कॉटन तो नहीं है लेकिन थोड़ा मिक्स है रियोन टाइप में। लेकिन गर्मी टाइप में समर के लिए बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल है ये कपड़ा, आप देख सकते हैं। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और पहनने में भी बिल्कुल मतलब कि सॉफ्ट है और कंफर्टेबल है एक तरीके से। और आज है जन्माष्टमी, तो आज बज रहे सुबह के बज रहे हैं 11। मैंने अभी 11 बजे ही नहाया धोया है, क्योंकि मैंने दोनों बच्चों को सुबह ही नहला दिया था और जो भी कपड़े पहनाए थे नए उनको पहना दिए थे। लेकिन अभी जो बाकी है उनका, मतलब कि जो उनको गेटअप करूँगी अपनी बेटी और अपने बेटे का राधा और कृष्ण का, तो उसका भी वीडियो बाकी है। तो जैसे मैंने पहले ब्लॉग में आपको बताया, मैंने कपड़े लेके आई कृष्ण जी के। हमारे घर में लड्डू गोपाल है यहाँ पे, तो उनके लिए सारी चीज़ें मैं ले आई हूँ, उनको तैयार करूँगी जाके। अब बस नहा के आई निकली हूँ बस मैं। अब जाके उनको तैयार करना है, इसके बाद पूजा वूजा करनी है और फिर बच्चों को फिर रेडी करना है कि बच्चों का भी सामान लेके आई, क्योंकि एक ही दिन होता है जन्माष्टमी के दिन उनको बच्चों का तैयार किया जाता है। तो मैं मिलती हूँ आपको बाद में, जा रही हूँ पूजा करने के। राधे राधे। फिर मैं नीचे आ गई थी तैयार होने के लिए, क्योंकि मैंने पूजा नहीं करी थी। 11 बज गए थे, 11 बजे गई थी नहाने के लिए, क्योंकि ना दोनों बच्चों को नहाने के बाद मम्मी ने नहाया, फिर मम्मी के बाद भी दोनों भाइयों ने नहाया जाके। लेकिन एक ही बाथरूम में तो फिर टाइम लग जाता है नहाने में। तो 11 बज गए थे, 11:30 बजे तक उतरी थी मैं नहा के। इसके बाद मैं जल्दी से सोच रही थी तैयार हो जाऊँ, फिर पूजा भी करनी है। और फिर पूजा करने के बाद फिर ना दोनों बच्चे के लिए सामान भी लेके जाना है, लेके आना जो भी रह गया था मेरा थोड़ा बहुत। तो इसके बाद ना रेडी वाला आ गया था सूट का, तो मम्मी को बुला लेता बाहर। तो गिरीशा को लेके गई थी मम्मी, क्योंकि मैं तैयार हो रही थी कि पूजा के लिए लेट हो रहा था मेरे को। इसके बाद ना फिर मम्मी भी आवाज़ मारती है मेरे को कि मतलब कि सूट देख ले आके, सूट पसंद आया तो। इधर कृष्णा और विवान की जो होता है शैतानी चलती रहती है, दोनों बहुत ही शैतानी हो गए भाई। जितने ब्लॉग में मैंने बता चुकी हूँ आपको, दोनों ना बहुत शैतानी करते हैं। तो आज जन्माष्टमी में मैंने सोचा कि आज अच्छे से तैयार हो जाऊं वैसे। और बच्चों में वैसे भी आपको पता है, जिसके बच्चे होंगे तो अच्छे से तैयार नहीं हो पाते हैं, ऐसे उल्टा सीधा ही तैयार हो पाते हैं बच्चों में। तो इधर मम्मी कब से आवाज़ दे रही थी, तो मैंने बाल भी नहीं मतलब खींचे थे, ऐसे ही बाल लेके मैं चली गई थी बाहर सूट वूट देखने के लिए। लेकिन मेरे को टाइम हो रहा था पूजा का। मैंने बोला मम्मी 12 बजने वाले हैं, 12 बजे के मतलब पूजा वूजा कर दूँ बाल वाल खींचने के बाद, इसके बाद सूट देखूँगी आके बाहर। तो मैं फटाफट से बाल वाल खींचने लग गई थी, जब तक मम्मी ने दोनों बच्चों को संभाल लिया था। इधर भाभी चाय ले आई थी दोनों के लिए, मतलब अपने लिए और मम्मी के लिए, क्योंकि मैं अभी पीऊँगी नहीं फिलहाल। तो मैंने अभी पूजा भी नहीं करी है, और मैं वैसे भी जन्माष्टमी वाले दिन 4 बजे ही करती हूँ चाय वाय, जो भी पानी वानी पीना होता है मुझे एक ही टाइम करती हूँ। इसके बाद डायरेक्ट 12 बजे करती हूँ। और पहले पता क्या था, मेरे को पता भी नहीं था कि मतलब कि इसमें खा भी लेते, थोड़ा बहुत चाय वाय पी लेते हैं। मैंने ना 2-3 साल ना व्रत बिना ही पानी के रखा है, मतलब बिना ही कुछ खाए पिए। मैंने 12 बजे ही खोलती थी सीधे रात के। लेकिन किसी ने बताया ना ये मतलब कि करवा चौथ की तरह व्रत हो जाता अगर तुम खाते पीते कुछ पानी वानी और या चाय वाय नहीं पीते हो। तो फिर मैंने ना थोड़ा चाय वाय पीना स्टार्ट कर दिया था शाम को। अभी चाय एक ही बजे मतलब एक ही टाइम पे पीती थी, 4 बजे, इसके बाद नहीं। इसके बाद फिर मम्मी को बुलाया गया चाय वाय के लिए, तो मम्मी आ गई थी। इसके बाद फिर मैं लग गई थी पूजा करने के लिए, क्योंकि मैंने ना अपना जो कैमरा था मैंने अपने भतीजे को मतलब कि पकड़ाया हुआ था। नहीं तो वो ना बार बार हिला ही रहा था। बच्चा है वैसे भी, पता ही एक जगह टिकते नहीं है बच्चे, तो उनकी वीडियो ना हिल रही थी इधर से उधर। तो मैंने बोला कैमरा में मतलब हंसी मजाक में बोला अपने भतीजे से, मैंने कहा सही से पकड़ो नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे तुमको।
तो आजकल मेरे जो भतीजा ना उसको भी ब्लॉग बनाने का बहुत सवाल हो रखा है, वो भी मेरे से, क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ ना, तो मेरे को देखता है तो बोलता वो मैं भी बनाऊँगा। तो मैंने इसको कुछ कुछ चीज़ें ना जो सिखा दी हैं अभी से, लेकिन अभी मतलब क्या है, छोटा है तो अभी इतना चीज़ें समझ नहीं पाता, लेकिन अभी एडिटिंग ये सब बहुत चीज़ें हैं उसे समझने के लिए, लेकिन अभी उसके लायक बहुत ही छोटा है वो, उसे समझने के लिए थोड़ा एक भी 3-4 साल तो और लग जाएंगे। तो इधर मैं कान्हा जी के मतलब कि कपड़े वपड़े जो भी थे सुबह मतलब मम्मी और भाभी ने मिलकर पूजा कर दी थी, उनको कपड़े पहना दिए थे, मुझे खाली सिर्फ पूजा करनी थी नॉर्मली। तो इधर मैं पूजा कर रही थी और जो गिरीशा थी वो मेरे को देख रही थी बार बार कि मम्मा कर क्या रही है यहाँ पे। तो अब मैंने बस मंदिर, जब से मैं आई हूँ मंदिर में पूजा नहीं करी है, अभी पहली बार पूजा कर रही हूँ, वो भी आज जन्माष्टमी बाद, जन्माष्टमी के दिन। और वैसे भी मैंने 2-3 साल के बाद मतलब कि आज मैंने फास्ट रखा है, क्योंकि जब विवान था, विवान के टाइम पे फिर गिरीशा हुई, इसके टाइम पे नहीं रख पाई। अब मतलब गिरीशा जो 1 साल की हो गई है तब रखा है। मेरी पूजा हो गई थी, फिर मम्मी ने दोबारा मतलब चली गई थी सूट वूट देखने के लिए। तो इधर हम सूट देखने के लिए आ गए थे, तो वो गली की भाभी और आंटी भी सूट देख रही थी। तो इधर सूट तो भैया दिखा रहे थे सूट, ये प्रिंट मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, मम्मी को भी अच्छा लगा, लेकिन भाभी कहती है इतना खास नहीं है। तो भाभी कहते दूसरा देख लो, मैं कहते और भी हैं सूट वूट देख लो अपने लिए। तो भैया वही दिखा रहे थे और भाभी भी देख रही थी, और ये जो हमारी गली की लड़कियां हैं वो भी देख रही थी सूट वूट। तो मम्मी को पसंद नहीं है, तो मम्मी मतलब कि ज़्यादा बार्गेनिंग करती हैं, तो भैया वो बोलते हैं कि आंटी इतना नहीं, इतने में मतलब कि लगेगा। इसके बाद फिर मैंने जो ऋषा का कपड़े पहना थे राधा बनाने के लिए वो निकाल लिए थे, और मैंने राधा बना दिया था कि मतलब कि ऋषा को, लेकिन उसने पहना नहीं था बिल्कुल भी, ना कान के ना मुकुट। अब कुमकुम जो था ना वो सो रही थी ना, तब मैंने लगा दिया था, वरना अगर जगती होती तो वो भी नहीं लगवाती। और मेरे पता नहीं मेरे बच्चे ऐसी हैं दोनों की, कुछ भी मतलब लगाना और ना पहनना उनको पसंद नहीं है। तो मैंने फ़िलहाल ऐसी मुरली मतलब कि पकड़ा दी थी। इसके बाद आज मैंने लिया था एक नया लुक, मैंने आज लगाया था बालों में पहली बार परांदा, और पहली बार ही मैंने कट स्लीप पहना था। मम्मी ने बोला दोनों बच्चे सो गए थे मेरे, तो मम्मी ने बोला कि दोनों बच्चे सो रहे हैं, जब तक लड्डू गोपाल को तैयार कर दो, नए नए जो बरसाने से कपड़े आए हैं लड्डू जी को उसमें वही पहना दो। तो मैं वही लड्डू जी को पहना रही थी, पूरा श्रृंगार करूँगी। और यहाँ पे मैंने ना आसमानी का जो पोशाक था वो नहीं पहनाया मैंने, लड्डू जी के कपड़े मैंने पहनाए थे पिंक कलर के। मैं क्या आज थोड़े ना अच्छे और दूल्हे टाइप के लगने चाहिए, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। तो इधर मैंने कपड़े पहन जो था ऊपर पोशाक पहना दिया था। इसके बाद मैं पहनाऊँगी कान्हा जी को माला, क्योंकि ये छोटी सी माला मतलब कि बहुत ही अच्छे थे, इसमें ना नग लगे थे, कुंदन से लगे हुए थे छोटे छोटे, तो वो थे। इसके बाद फिर मैं उनको लगाऊंगी कुमकुम, और फिर पहले बनाऊंगी तो हाथ के, क्योंकि ना हाथ की भी ले गई थी और पिंक कलर की लाई थी, और मुझे कोई याद ही मतलब कि आइडिया नहीं था कि इनकी ड्रेस इस कलर की आई थी, लेकिन मैंने ऐसे ही ले लिया था ये हाथ के इनके कड़े। तो ये ना ड्रेस के साथ इनके मैचिंग हो गए थे, और माला भी मैचिंग हो गई थी, क्योंकि लाला जो माला है मैंने वो भी लाल कलर की ली थी। और इधर मैं लगा रही थी सिंदूर, थोड़ा टिक्का, क्योंकि बिंदी लाना भूल गई थी मैं चलो उनकी कुमकुम से ही लगा देती हूँ टिका विका, उनका जो भी करना था सिंगर। इसके बाद भी मम्मी से बोला मम्मी इनके बाल का है, क्योंकि ये कैप येलो कलर की इस कलर की थी, तो येलो और आसमानी कलर की, तुमने कहा आसमानी इस पर सूट नहीं करा, येलो कलर अच्छा लगेगा। इसके बाद मैंने उनके निकाले इनके बाल, क्योंकि पिछले साल के थे वो भी मैं ही लेके आई थी कान्हा जी के बाल, तो वही मैं ढूंढ रही थी इसमें कान्हा जी के बाल। तो मम्मी से पूछ रही थी मम्मी कहाँ रखे, तो मम्मी कह रही इसी ब्लैक पन्नी में है, और इसी ठंड के कपड़े हैं कान्हा जी की, मम्मी लेके आई थी और इन्हें ठंड में पहनाए जाएंगे। फिर इनके फ़िलहाल तो इनके बाल मिल गए थे, लेकिन इनके बाल ना तो थोड़ा सा ना सेट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ना साइज़ के अकॉर्डिंग भी बाल आते हैं, तो ये बाल ना थोड़े ना बड़े आ गए थे साइज़ के। तो इसके बाद मेरे कान्हा जी हो गए थे रेडी। बताइएगा आप मेरे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं, आज इनका जन्मदिन है। तो बोलो राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी। मेरे लड्डू गोपाल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, और मेरे दोनों राधा कृष्णा सो रहे हैं, और ये प्रॉपर लुक आ रहा है मेरे कान्हा जी के। बताइएगा आप मेरे कान्हा जी कैसे सजे हैं, मैंने ही सजाया। इसके बाद मम्मी ने बोला कि इनका आसन बिछा दो, उनको मतलब बिस्तर बिछा के आसन पे ही मतलब बैठा दो। तो मैंने उनको बैठा दिया था आसन पे, उनका बिस्तर भी लेके आई थी मैं वहीं से ख़रीद के, जैसे मैंने आपको पहले ब्लॉग में दिखाया। और ये मुरली जो है इनकी ये भी बरसाने की है, इनके आज मतलब जो भी इनके कपड़े पहने वो बरसाने के पहने हैं। और यहाँ तक कि ना एक दिन पहले ना कोई आइडिया नहीं था कि किशन जी के पास एक भी जोड़ी कपड़े नहीं थे, यहाँ तक कि किशन जी के पास अब 5-6 जोड़ी कपड़े हो गए, वो भी बरसाने के। तो इधर से ना आवाज़ आ गई थी नीचे ऊपर से मेरी दादी का कि बारिश आ गई है, कपड़े जो मतलब सुखाए थे छत पे वो ले जाओ आके। तो मैं जल्दी से किशन जी को मंदिर में बैठा के और ऊपर आ गई थी कपड़े लेने के लिए, क्योंकि बूंदे बहुत ही आज ना सुबह से 2 बार बूंदे मतलब बूंदे आ गई हैं बारिश की छींटें। तो कपड़े जो मेरे को सुखाए थे वो भी गीले हो जाएंगे। तो इसके बाद मैं ऊपर आ गई छत पे। तो अगर दोस्तों
मैं अब वीडियो अपना यहीं एंड करती हूँ। अगर आगे का वीडियो बनाऊँगी तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। अब आपको मतलब यहीं का आगे का वीडियो मिलेगी सेकेंड पार्ट पे। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करके बताइएगा मेरे लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं ड्रेस में, वो भी बरसाने के कपड़े में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में सेकेंड पार्ट के इसी के। तो राधे राधे।